हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। जैक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में होगा बदलाव। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, एग्जामिनेशन कैलेंडर में हुई गलती सुधार के साथ जारी होगी नई तारीख। झारखंड में होने जा रहे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बदलाव को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में गलती हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा। दरअसल जिस दिन सरहुल का त्यौहार है उसी दिन मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा है। इसे लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति हो गई है, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाने में गलती हुई है, इसमें सुधार किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को एक एक दिन आगे बढ़ाया जाएगा। तारीख क्या होगी इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य में 24 मार्च को सरहुल का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। इसी दिन मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा निर्धारित है। इस दिन 10वीं की गणित पेपर की परीक्षा होगी। वही 12वीं में साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी और भूगोल की परीक्षा ली जानी है। अब इस तारीख में बदलाव किया जाएगा। जैक की ओर से जल्द ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के नए तारीखों की घोषणा की जाएगी। वीरेंद्र राम से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट ने दी रिमांड की अनुमति। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की। रिमांड को लेकर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीरेंद्र राम को 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी है। रिमांड अवधि के दौरान वीरेंद्र राम के परिजन और उनके अधिवक्ता उनसे रोजाना मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि बुधवार को ईडी ने वीरेंद्र राम से पूछताछ की तो वह सटीक जवाब नहीं दे पाए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार से ही वीरेंद्र राम के झारखंड, बिहार सहित देश भर के कुल 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी थी। रविरंजन मिश्रा बने जेपीएससी के सचिव, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने रविरंजन मिश्रा को झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रविरंजन वर्तमान में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित है। उनका स्थानांतरण करते हुए उन्हें अगले आदेश तक जेपीएससी के सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ आज स्पीकर करेंगे बैठक। झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी 2023 से पंचम झारखंड विधानसभा का एकादश बजट सत्र शुरू होने वाली है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो 24 फरवरी यानी आज शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सत्र सुचारू रूप से चले इसे लेकर चर्चा की जाएगी। वही विधानसभा अध्यक्ष दिन के 1:30 बजे विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे तथा झारखंड विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति के साथ दिन के 2:30 बजे बैठक होगी। उक्त बैठक भी अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी। झारखंड हाईकोर्ट में 6 और 7 मार्च को अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। झारखंड हाईकोर्ट में 6 और 7 मार्च को अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि 6 और 7 मार्च को अवकाश रहेगा, लेकिन इसके बदले में 19 अगस्त और 16 दिसंबर को हाईकोर्ट का कार्य दिवस रहेगा। दोनों दिन शनिवार का दिन है। हालांकि जारी अधिसूचना में 6 और 7 मार्च को हाईकोर्ट में अवकाश की वजहों का जिक्र नहीं है। इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ उपचुनाव, बोले सीएम, जनता की अदालत में ममता को न्याय जरूर मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के चितरपुर के रकुआ पहुंचे, जहां उन्होंने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रचार अभियान के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, जेएमएम विधायक सरफराज अहमद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आजसू पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव ममता देवी को न्याय दिलाने का चुनाव है। जिस तरह से विपक्ष द्वारा साजिश कर ममता देवी को सजा दिलाने का काम किया गया है, यह सब लोग जानते हैं। ममता देवी रामगढ़ विधानसभा में विकास कार्य की गति को बढ़ा रही थी। सीएम ने कहा है कि विगत 20 सालों में आजसू भाजपा के लोगों ने कभी भी राज्य के लाखों जरूरतमंदों को पेंशन, राशन आदि का सम्मान नहीं दिया। वही रामगढ़ में लाखों लोगों को आज हक अधिकार मिल रहा है। उपचुनाव में ममता देवी के संघर्ष को न्याय दिलाने के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि आजसू बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण
को घटाकर 14% कर दिया था, जिसे हमारी सरकार बनने के बाद पुनः 27% करने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित करा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग फूट डालो राज करो की नीति पर काम करते हैं। झारखंड को 20 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ घाव ही दिया है और अब हम उस घाव को भरने का काम कर रहे हैं। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने किया ऐलान, रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को देंगे समर्थन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। इधर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने पूर्ण मजबूती से रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी मंच के अध्यक्ष कैलाश कुमार यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। राजधानी में 244 नई सिटी बस चलाएगा रांची नगर निगम। रांची नगर निगम जल्द ही राजधानी की सड़कों पर 244 नई सिटी बस चलाएगा। इन बसों का संचालन निगम द्वारा किया जाएगा। इसलिए निगम की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है। बसों की खरीदारी को लेकर कुछ प्रक्रियाएं बची हुई है। इसके बाद रूट और किराया तय किया जाएगा। जाम की समस्या का निदान करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए निगम ने रांची और आसपास के क्षेत्रों में सिटी बस चलाने की अनुमति दी है। इस सिलसिले में नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया है कि बसों की खरीदारी के लिए प्राधिकृत समिति से अप्रूवल भी मिल चुका है। जल्द ही इन बसों को रांची नगर निगम को सौंप दी जाएगी। मेयर डॉक्टर आशा लकड़न ने कहा कि निजी बसों और ऑटो में मनमाने किराए को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। प्राइवेट बसों और ऑटो वाले तय किराए से ज्यादा वसूल रहे हैं। इसके खिलाफ निगम द्वारा कई बार अभियान चलाया जा चुका है। इसलिए लोगों की परेशानी दूर करने के लिए निगम रांची शहर में अधिक से अधिक सिटी बसों का परिचालन करना चाहता है। साहिबगंज में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 4 गिरफ्तार। साहिबगंज के मिर्जा चौक की पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये चारों हथियार बनाने वाले कारीगर हैं। इस संबंध में गुरुवार को एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गन फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसके बाद मिर्जा चौकी थाना प्रभारी प्रकाश रंजन के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कोहबारा गाँव में छापेमारी कर गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसके बाद मिर्जा चौकी बाजार निवासी पतराज किस्कू, वीरेंद्र कुमार शाह उर्फ बीरू, गुड्डू पंडित और बिहार के खगड़िया निवासी मोनू कुमार शर्मा को रंगे हाथ हथियार बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान को बरामद किया है। सरायकेला में युवाओं को मिलेगी नौकरी, रोजगार मेला में जॉब लेकर पहुंचेंगे कई संस्थान। आगामी 25 फरवरी 2023 को सरायकेला खारसमा जिला अंतर्गत सरायकेला प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित जिला नियोजनालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया है कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से जिला नियोजनालय सरायकेला के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मंत्री चंपई सोरेन इस रोजगार मेला में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया है कि इस रोजगार मेला में 15 से अधिक स्थानीय नियोजक 500 से अधिक रिक्तियों के साथ स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में हमारा पूरा फोकस स्थानीय अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही कहा है कि रोजगार मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बायोडाटा, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं वैध पहचान पत्र लाना एवं झारखंड राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का अब तक निबंधन नहीं हो पाया है उनके लिए इस रोजगार मेला में ऑन स्पॉट निबंधन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने जिले के सभी योग्य व्यक्तियों से आह्वान किया है कि उक्त रोजगार मेला में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले एवं रोजगार प्राप्त करे। इसकी पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। 25 फरवरी को समाप्त हो रहा दीपक प्रकाश का कार्यकाल, बीजेपी जल्द कर सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल 25 फरवरी शनिवार को समाप्त होने वाला है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा जल्द होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर दिल्ली से झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। इस संबंध में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी या प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, जबकि पार्टी के भीतर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल को 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक बढ़ाने पर चर्चा है।
25 लाख के 2 इनामी नक्सली को एनआईए ने लिया रिमांड पर। चर्चित लुकैया मोड़ कांड में हो रही पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए रांची की टीम ने 2 इनामी नक्सलियों को रिमांड पर लिया है। इनमें 15 लाख के इनामी नक्सली अमन गंजू और 10 लाख के इनामी मुनेश्वर गंजू उर्फ मुंशी शामिल हैं। अमन गंजू से संगठन के बारे में पूछताछ की जा रही है। दोनों को 25 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि अमन गंजू औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। अमन ने लुकैया मोड़ के समीप हुई घटना के बारे में भी पूछा जा रहा है। रामगढ़ उपचुनाव, संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की हो नियुक्ति। एनडीए ने निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा पत्र। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में संवेदनशील बूथों के संदर्भ में एनडीए के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र सौंपा है। पत्र में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुछ संवेदनशील बूथों पर असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की बात की गई है। कहा गया है कि आम जनता डर से निम्न बूथों पर चुनाव के दिन मतदान के लिए उपस्थित न हो पाए, इसके लिए यहां का माहौल खराब किया जाता है। इन बूथों पर 27 फरवरी 2023 को चुनाव के दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारी हंगामा किया जा सकता है। पूर्व में हुए चुनाव में भी निम्न बूथों पर हंगामा हुआ था और अराजकता की स्थिति बन गई थी। आपसे आग्रह है कि अति संवेदनशील बूथों पर भारी मात्रा में केंद्रीय बल की नियुक्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे पिता पुत्र, भीषण सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। खबर झारखंड के गुमला से, जहां भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक बाप बेटा थे जो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान बीच रास्ते में उनकी बाइक की स्कॉर्पियो के साथ सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा गुमला रोड में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की है। मृतक बाप बेटे भिखराम उरांव और अनुज उरांव और अनुज का बेटा आयुष अंजन गांव से एक बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोटाम जा रहे थे। जैसे ही तीनों गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने तीनों को रौंद डाला। इस हादसे में अनुज और उसके पिता भिखराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 4 साल की आयुष को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया। रांची के नामकुम में महिला से 2 लाख रुपए की छिनतई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के नामकुम बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेकर निकले रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान की पत्नी से बाइक सवार 2 अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। घटना गुरुवार दोपहर की है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पहुंचते ही पुलिस ने पहले पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। झारखंड के ब्रजेंद्र कुमार को मिला संगीत अकादमी अवार्ड। छाव नृत्य में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। झारखंड के कलाकार ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। सरायकेला के छाव नृत्य कलाकार ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा अन्य कई गण्यमान्य मौजूद थे। ब्रजेंद्र कुमार ने सरायकेला शैली छाव नृत्य के विकास में बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चाईबासा में ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या, पंक्चर बनाने के दौरान अपराधियों ने किया हमला। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे झिंकपानी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनुर्जय देवगम में ढाबा के पास एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने चालक को सिर, जांग और पीठ पर गोली मारी। यह वारदात गुरुवार की अहल सुबह करीब 4:15 की है। मृत ट्रक चालक की पहचान बोकारो जिले के चास निवासी सुबोध कांत के रूप में की गई है। हत्या की सूचना मिलने पर वारदात स्थल पर पहुंचकर झिंकपानी थाना प्रभारी रवि रंजन ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। सदर अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में शरीर में 4 गोली लगने की पुष्टि की गई है। हॉकी में हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड सेमीफाइनल में। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने गुरुवार को अपने अपने मुकाबले जीतकर 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हॉकी झारखंड ने अलका और रानी के गोल से पंजाब को 2-0 से मात दी। हॉकी हरियाणा ने देविका सेन और अमनदीप कौर के 2-2 गोल से हॉकी बंगाल को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से रौंदा। हॉकी महाराष्ट्र ने गत चैंपियन हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से बाहर का रास्ता दिखाया। निर्धारित समय तक मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी कर्नाटक को 6-0 से शिकस्त दी। दोनों सेमीफाइनल शनिवार को खेले जाएंगे। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार।
लोगों के साथ बैंक केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर धोखाधड़ी ठगी करने वाले साइबर अपराधी को अपराध अनुसंधान विभाग ने गिरफ्तार किया। रामबाबू मंडल नामक यह अपराधी जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला है। सीआईडी ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 5 मोबाइल फोन और अपराध में संलिप्त डेटा बरामद किया गया है। इस संबंध में सीआईडी एसपी एस कार्तिक ने गुरुवार को बताया है कि मिली शिकायत के आधार पर तकनीकी रूप से जांच के क्रम में संलिप्त साइबर अपराधी को चिन्हित किया गया। इसके बाद रांची सीआईडी टीम ने जामताड़ा पुलिस के संयुक्त प्रयास से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। राजभवन में सहायक अवर निरीक्षक के निधन पर शोक सभा आयोजित। राजभवन में विशेष शाखा से प्रतिनियुक्त सहायक अवर निरीक्षक सतीश कुमार प्रसाद के आकस्मिक निधन को लेकर शोक सभा आयोजन हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में आयोजित इस शोक सभा में सतीश कुमार प्रसाद के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया गया। शोक सभा में कहा गया कि उनके निधन से हमने एक कुशल, मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित कर्मी को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी सहित राजभवन के अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। आदर्श आचार संहिता मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता बरी। पलामू जिले के पांकी विधानसभा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता को गुरुवार को बरी कर दिया गया। कोर्ट में उनके ऊपर लगा आरोप साबित नहीं हो पाया, जिसके बाद एमपी एमएलए के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल सत्यार्थी ने बहस की। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अभियोजन के द्वारा केस साबित नहीं करने के कारण इस मामले में शशिभूषण मेहता को बरी कर दिया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाहों को पेश किया गया था, लेकिन आरोप साबित नहीं हो सका। कोलियरी क्षेत्र में बच्चों से काम लेने वालों पर करे एफआईआर, उज्जवल प्रकाश। कोलियरी क्षेत्र में बच्चों से काम लेने वाले नियोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज करे, साथ ही बाल श्रम काम में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये बातें झारखंड राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश ने खलारी में दी। उन्होंने कहा है कि खलारी क्षेत्र में बाल कार्मिकों से काम कराने वाले सभी कंपनियों के प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इस दौरान उन्होंने खलारी में 2 अहम बैठक की। पहली बैठक प्रखंड कार्यालय और दूसरी सेंट्रल कोलफील्ड के गेस्ट हाउस में की। दोनों बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में बाल श्रम की बढ़ते मामले पर लगाम लगाना था। हाईकोर्ट ने रिम्स पर हड़ताल से हुई मौत पर सरकार से पूछा, जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों पर क्या हुई कार्रवाई। रिम्स में करीब 3 साल पहले जूनियर डॉक्टरों व नर्सों ने हड़ताल कर दिया था, जिसके कारण 28 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा है कि रिम्स जैसे अस्पताल में मरीजों का उपचार एसेंशियल सर्विस के अंदर आता है। ऐसे में चिकित्सकों एवं नर्सों का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए था। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2 जून 2018 से कुछ दिन तक रिम्स के जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों की चली हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत हुई थी। मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर क्या पहल हुई, साथ ही हड़ताल के जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।